देखिए, बाबा साहेब के सम्मान के मुद्दे पर आज कांग्रेस के दिग्गज नेता देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और टीएमसी की तरफ से भी आज पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी बाबा साहेब के नाम पर चर्चा की शुरुआत करने जा रही है। एक्स पर पीडीए के नाम लिखी चिट्ठी में अखिलेश यादव ने कहा कि प्रभुत्ववादियों को बाबा साहब हमेशा अखरते रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथी हर बार बाबा साहेब और उनके बनाए संविधान के अपमान तिरस्कार की साजिश रचते रहते हैं। प्रभुत्ववादी संविधान की समीक्षा के नाम पर आरक्षण को हटाने की साजिश करते हैं, इसलिए पीडीए प्रभुत्ववादियों को सत्ता से हटा देगा। अखिलेश ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बाबा साहेब के सम्मान पर चर्चा शुरू करने और पीडीए का पर्चा घर घर पहुंचाने की अपील की है। वहीं आज कांग्रेस अंबेडकर सम्मान सप्ताह के दूसरे दिन देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आज कांग्रेस के सभी सांसद सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के साथ आज अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाबा साहेब के सम्मान को मुद्दा बनाकर आज टीएमसी भी मैदान में उतरेगी। आज टीएमसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 2 बजे से पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक में टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। चलिए बात कर लेते हैं बिहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और पहले चरण में वो 6 जिलों को कवर करने वाले हैं। आरजेडी ने नीतीश कुमार की इस यात्रा को दिखावा बताया। प्रगति यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण के घोटवा टोला से होगी। यात्रा शुरू करने के लिए सीएम नीतीश कुमार सुबह 11 बजे वाल्मीकि नगर पहुंचेंगे। यात्रा का पहला चरण 23 से 28 दिसंबर तक चलेगा। सीएम 24 दिसंबर को पश्चिम चंपारण, 25 दिसंबर को पूर्वी चंपारण, 26 दिसंबर को शिवहर सीतामढ़ी, 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर, 28 दिसंबर को वैशाली का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान सीएम लोगों से सरकार के कामकाज पर फीडबैक लेंगे। इस दौरान सीएम क्षेत्र की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। समीक्षा बैठक में 9 विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रगति यात्रा के लिए बिहार कैबिनेट ने 225 करोड़ का बजट पास किया है। इसे लेकर सवाल उठे थे। चुनाव से पहले हो रही यात्रा पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उनकी यात्रा का कोई अर्थ निकाले बिहार में, इतना ही अर्थ निकलेगा कि वो चुनावी पर्यटन की यात्रा पे जा रहे हैं। वहीं जेडीयू ने कहा है कि जनता विपक्ष के आरोपों को जवाब देगी। जो बोल रहे हैं उनका 2020 में पीक हो गया, अब उससे नीचे ही जाएंगे। देखिए, हैदराबाद में कुछ उपद्रवियों ने अल्लू अर्जुन के घर पर हमला कर दिया और जिस वक्त ये हमला हुआ अल्लू अर्जुन उस समय घर पर नहीं थे। कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, लेकिन उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। तोड़फोड़, पत्थरबाजी, विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी। तस्वीरें अल्लू अर्जुन के घर के बाहर की हैं। देखिए अल्लू अर्जुन के घर पर किस तरह पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हमला करने वालों ने अल्लू अर्जुन के घर के बाहर लगे कई गमले भी तोड़ डाले। उपद्रवी इतने गुस्से में थे कि पुलिस भी इनके आगे बेबस नजर आई। पुलिस इन्हें जबरन हटाने की कोशिश करती रही, लेकिन ये लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। ये तोड़फोड़ और हंगामा करने वाले उपद्रवी जेएसी यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के थे। हमले के वक्त अल्लू अर्जुन घर पर मौजूद नहीं थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि संध्या थिएटर में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों को अल्लू अर्जुन की तरफ से 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। पुलिस ने किसी तरह इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया। पुलिस ने इस हमले के आरोप में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 6 लोगों को हिरासत में लिया है। तो देखिए, अल्लू अर्जुन के घर के बाहर ये जो हंगामा हुआ उसके बाद से तेलंगाना सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से पुलिस को आरोपियों से सख्ती के साथ निपटने के निर्देश दिए गए। जुबली हिल्स में अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हुए हंगामे के बाद तेलंगाना में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी हंगामे को लेकर तेलंगाना सरकार पर अटैक कर रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले को स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद बताया। अमित मालवीय ने कहा कि अल्लू अर्जुन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया था। वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा, राज्य के डीजीपी और सिटी पुलिस कमिश्नर को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को कहा गया है। सीएम ने हंगामा करने वाले आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने को कहा।
अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हुए हंगामे के बाद उनके पिता अल्लू अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अल्लू अरविंद ने कहा कि ये प्रतिक्रिया देने का सही वक्त नहीं है। पुलिस ने हंगामा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस ने अपराधियों को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अगर कोई और यहाँ हंगामा करने आएगा तो पुलिस उसे उठाने के लिए तैयार है। तो संध्या थिएटर हादसे को लेकर सीसीटीवी में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल इस फुटेज के अंदर पुलिस के 2 अधिकारी अल्लू अर्जुन से मिलने जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अल्लू अर्जुन ने यह कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। संध्या थिएटर हादसे के दिन इस सीसीटीवी फुटेज ने अल्लू अर्जुन को सवालों में खड़ा कर दिया है। फुटेज में पहले एसपी और बाद में डीएसपी थिएटर में अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए जाते दिख रहे हैं। अल्लू अर्जुन ने कहा था कि कोई पुलिस अधिकारी उन्हें हादसे की जानकारी देने नहीं आया था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अल्लू अर्जुन हादसे के बाद भी थिएटर में बैठकर फिल्म देख रहे थे। We have nothing against any personally against any individual. They are heroes in film. In ground also they should understand. हादसे वाले दिन अल्लू अर्जुन के साथ चल रहे उनके प्राइवेट सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अगर बाउंसर्स ने आगे पुलिस को काम करने से रोका तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 40-50 बाउंसर आकर सबको ढकेल कर बस वीआई के बारे में सोच के गेट खोल देना। इसी बीच अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 फिल्म को लेकर एसीपी विष्णुमूर्ति को विवादित बयान देने पर सस्पेंड कर दिया गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने पुलिस अधिकारियों को विवादित टिप्पणी करने वाले एसीपी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि जो पुलिस अधिकारी थिएटर हादसे की जांच में शामिल नहीं है उन्हें बयान देने से रोका जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।